हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम आप लोगों को बीटीसी 4th सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन के बारे में बताएंगे। तो आइए, विद्यालय प्रबंधन क्या है, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। उस संगठन से विद्यालय प्रबंधन उस संगठन को कहते हैं जिसमें विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक, निरीक्षक, शिक्षार्थी एवं अन्य कर्मचारीगण मिलजुल कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय प्रशासन का ही एक अंग है। जैसा कि आप इसमें देख चुके हैं कि विद्यालय प्रबंधन कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, कई व्यक्तियों का समूह मिलके कार्य को करता है, जिसमें प्रिंसिपल भी आता है, बच्चे भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं, ये निरीक्षक भी आते हैं। ये सब मिलके कार्य को संपन्न करते हैं विद्यालय प्रबंधन का। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा है हेरोल्ड किचन की, जिन्होंने कहा है विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, वो देख लेते हैं। आप सबको पता है कि विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, जहां छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास भी होता है। यानी विद्यालय में बालक का चौमुखी विकास होता है। विद्यालय प्रबंधन के अभाव में, अगर विद्यालय का प्रबंधन नहीं हुआ तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाएगा और इससे उनके सीखने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। इसलिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता जरूरी है, जहां जाके बालक अपना पूरा विकास कर सकता है। तो ये है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता। महत्व पे प्रकाश डाल लेते हैं, देखते हैं विद्यालय प्रबंधन का महत्व क्या है। विद्यार्थी की संख्या में आप सब जान रहे हैं कि पहले की अपेक्षा अब में विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। तो विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण विद्यालय के कार्य क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। जब संख्या बढ़ेगी विद्यार्थियों की तो नेचुरल है कि काम भी विद्यालय का ज़्यादा बढ़ेगा। तो नए नए विषय पाठ्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जो विषय पहले नहीं थे, अब उन विषय को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। और नई शिक्षण विधियों, पुरानी शिक्षण विधियों का थोड़ा सा चलन कम होके नई नई शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जा रही हैं। बालक का अच्छे से विकास हो सके, आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों, बुद्धि परीक्षाओं एवं योग्यता परीक्षाओं का भी प्रयोग बढ़ रहा है। यानी बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा बालक का बौद्धिक मापन कर सकते हैं, प्लस उनकी योग्यता की परीक्षा भी ली जाती है कि क्या वो उस योग्य हैं जिस योग्य उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। तथा विद्यालय के समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भी वृद्धि हो रही है। नेचुरली जहाँ काम बढ़ेगा, बच्चे आएंगे, नई नई शिक्षण विधियाँ इस्तेमाल होगी, तो वहाँ विद्यालय प्रबंधन का भी कार्य बढ़ जाएगा। तो जब कार्य बढ़ गया तो नेचुरल है उसका महत्व भी बढ़ता ही जाएगा। अतः अब विद्यालय प्रबंधन इस प्रकार से करना होता है कि जिसमें हम बालक को जब तैयार कर रहे हैं तो वो समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बन के जाए। प्लस उसे कौन सा, अगर व्यवसाय चुनता है तो भी कौन सा चुनता है, तो ये सब नई शिक्षा नीति में आ रहा है। तो विद्यालय प्रबंधन में इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो उसका महत्व ही यही है कि वो जब भावी नागरिक को तैयार कर रहा है तो ऐसे नागरिक को तैयार करे जो समाज में जाके अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी उन्नत बना सके। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, पॉइंट में है, तो आइए वो देख लेते हैं। पहला है भविष्य में शिक्षा का संचालन करना। वर्तमान में तो वो शिक्षा का संचालन कर ही रहा है, इसके साथ साथ भविष्य में भी वो शिक्षा का संचालन कैसे करे, ये काम विद्यालय प्रबंधन का है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंधन करना। जैसे आपको पता है
कि कभी एक जैसा नहीं होता है, समाज परिवर्तनशील है, वो परिवर्तित होता रहता है। तो जैसे समाज परिवर्तित होता है वैसे ही विद्यालय का सारा प्रबंधन प्रशासन भी परिवर्तित होता रहता है। तो जो सामाजिक परिवर्तन है उसका भी प्रबंधन करना विद्यालय प्रबंधन के ही अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज की बुनियादी परंपराओं तथा मूल्यों का संरक्षण करना। अब ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हो रहा है तो वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करके पुरानी चीज़ों को विद्यालय प्रबंधन हटा दे रहा है, नहीं, पुरानी चीज़ों को भी, यानी समाज की बुनियादी परंपराएं, जो पुरानी परंपराएं हैं उसको भी सजो के रखे ताकि आने वाले भविष्य में वो बच्चों को बता सके कि हमारी ये परंपराएं थी। तो उनका संरक्षण करना भी विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान का प्रसार करना। सब जान रहे हैं कि आजकल वैज्ञानिक तकनीकी का ज़माना है, तो उसका प्रचार प्रसार करना भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकीकरण का विकास करना। तो विद्यालय प्रबंधन जो भी आधुनिकीकरण है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनका विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराना। बच्चों में वो चाह रहा है कि एकता की भावना पनपे। विद्यालय प्रबंधन का काम ही यही है कि उनमें एकता की भावना का विकास करता रहेगा। नेक्स्ट है चरित्र का निर्माण करना। आप सबको पता है अगर चरित्र ही नहीं है तो सब कुछ चला जाएगा। तो चरित्र का निर्माण भी विद्यालय के अंतर्गत ही आता है कि वो बालकों में चरित्र का निर्माण करे। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक क्षमताओं का विकास करना। अब ऐसा नहीं है कि विद्यालय प्रशासन केवल आपको एक डिग्री दे रहा है, डिग्री के बाद बालक घूम रहा है, नहीं, व्यवसायिक परीक्षण भी दे रहा है कि बालक डिग्री हासिल करके किसी न किसी व्यवसाय से लग जाए। तो व्यवसायिक क्षमताओं का भी बालक के विकास करना विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। जैसे ये आपका टॉपिक बीटीसी में आ रहा है, तो बीटीसी भी आपका एक व्यवसायिक प्रशिक्षण ही है कि इसके बाद बालक किसी भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के योग्य हो जाएगा। अब अलग बात है कि आजकल इतने पड़ाव आ गए हैं कि नौकरी तक शायद ही बच्चा पहुंच पाए, लेकिन ट्रेनिंग मस्ट है। अगर सरकारी नहीं तो बच्चा प्राइवेट में इजीली जा सकता है। नेक्स्ट है शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देना। विद्यालय प्रबंधन का काम ही यही है कि बालक को शैक्षिक कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे संबंधित उसको राह दिखाए, प्लस उसकी व्यावसायिक भी निर्देशन करें। अब हमें ही ले लीजिए, जैसे बच्चे आते हैं हमसे कोई सजेशन मांगते हैं कि हम कौन सा व्यवसाय चुनें जो मेरे लिए बेटर है, तो ये निर्देशन का काम विद्यालय प्रबंधन ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय मूल्यों का विकास करना। जब मानवीय मूल्य ही नहीं रहेंगे तो बाकी शिक्षा देना ही बेकार है। तो विद्यालय प्रबंधन का काम ही यही है कि बालक के जो मानवीय मूल्य हैं उनका वो संरक्षण करे। तो ये सारे पॉइंट हैं, आपके 10 पॉइंट हैं। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र देख लेते हैं, किन किन क्षेत्रों में विद्यालय प्रबंधन कार्य करता है। भौतिक प्रबंधन मीन्स वहाँ का जो भी बिल्डिंग है, आसपास का एरिया है, उस सब का कार्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मानवीय प्रबंधन मीन्स बालक में मानवीयता को उत्पन्न करना इसके अंतर्गत आता है। कक्ष का प्रबंधन करना, कक्षा अच्छा है कि नहीं, वहाँ का वातावरण अच्छा है कि नहीं, खुला कक्ष है कि नहीं, इसका प्रबंधन करना इसके अंतर्गत आता है। विद्यालय की समय सारणी का प्रबंधन करना। ऐसा तो नहीं है विद्यालय 11 बजे खुलेगा 12 बजे, उसकी समय सारणी बनाई जाती है, तो उसका प्रबंध करना भी इसके अंतर्गत आता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी प्रबंध करना है कि वो कौन कौन सी क्रियाएं होनी चाहिए जो पाठ्य सहगामी के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है पुस्तकालय का प्रबंध, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की व्यवस्था करना भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आवासीय व्यवस्था, यानी बालक कहाँ रहेगा, विद्यालय परिसर में रह रहा है कि नहीं, उसका प्रबंध करना भी इसके अंतर्गत आता है। परीक्षा प्रबंधन, परीक्षा कराना भी इसके अंतर्गत है कि वो परीक्षा बालकों को कैसे करा रहा है। निर्देशन सेवा प्रबंधन, बालक को समय समय पर निर्देशित करना भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। पुरस्कार वितरण एवं दंड की व्यवस्था भी आएगी कि बालकों को अच्छे कार्य या कोई भी आप प्रतियोगिता करा रहे हैं उसमें पुरस्कार दे रहे हैं, बालक कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसे दंडित भी कर रहे हैं। अर्थ एवं वित्त प्रबंधन भी इसके अंतर्गत आएगा कि कितना आय आया है, कितना खर्च हुआ है।
विद्यालय के अभिलेख वगैरह भी सुरक्षित रखे जाते हैं। ये सब विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल पाए। मेरा एक दूसरा चैनल भी है एड्यूरिंग ब्यूटी, जो स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को भी जाके देख सकते हैं। प्लस आप ब्यूटी और हेयर से संबंधित भी टिप्स दिए जाते हैं, तो एक बार आप उस चैनल पे जाके मेरी वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। उस चैनल को भी अपना सपोर्ट दीजिएगा और इससे संबंधित पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। बहुत से बच्चे मांग रहे थे कि मैडम पीडीएफ दे दीजिए, तो इसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी। थैंक यू।